जंग की पहली गोली जिसने चलाई उसका अंजाम इतिहास ने हमेशा लिखा है तबाही। और इस बार ट्रिगर दबाया है पाकिस्तान ने। रविवार की सुबह जब अफगानिस्तान के मासूम बच्चे नींद में थे, जब रमजान की फिजा में दुआ गूंज रही थी, तभी आसमान से मौत बरसी। पाकिस्तान फाइटर जेट दहाड़े, मिसाइलें गिरी और घर उजड़ गए, मदरसे खाक हो गए। दावा था आतंकी ठिकाने का, लेकिन जमीन पर लाशें थी बेगुनाहों की। ये कोई जुबानी कार्रवाई नहीं थी, ये जंग की शुरुआत थी जिस पाकिस्तान की बुनियाद ही धोखे, दोहरे खेल और आतंक की फैक्ट्री पर टिकी हो, जो खुद को बचाने के लिए निर्दोषों की खून बहाने में लगे हो, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अफगानिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान ने सिर्फ सीमा नहीं, उसने कयामत का दरवाजा खटखटा दिया है। दुनिया की नजरें अभी ईरान पर टिकी है, लेकिन असली बारूद इस्लामाबाद के नीचे सुलग रहा है। जो आग पाकिस्तान ने अफगान गांव में लगाई थी, वही आग अब उसकी फौज, उसकी सियासत और उसके वजूद को निगलने वाली है। ईरान नहीं, पहले पाकिस्तान जलेगा। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। शनिवार रात पाकिस्तान की वायुसेना ने सीमा पार अफगानिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इसे खुफिया जानकारी पर आधारित सटीक ऑपरेशन बताया। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का दावा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए। इन सब के बीच सबकी निगाहें भारत पर टिकी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह स्तरार ने रविवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके सहयोगी संगठन के 7 कैंपों पर टारगेट हमले किए। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय इस्लामिक स्टेट के गुर्गों को भी निशाना बनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर काबुल में अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस मामले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी विमानों ने नंगरहार और पतिक्ता प्रांत में नागरिक बस्तियों को निशाना बनाया। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलता और कमजोरी को छिपाने के लिए अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। हाल ही में उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से लदे वाहन को सुरक्षा चौकी से टकरा दिया था, जिसमें 11 सैनिक और एक बच्चे की मौत हो गई थी। हमलावर अफगान नागरिक बताया गया। शनिवार को ही बन्नू में एक सैन्य काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हुए। इससे पहले इस्लामाबाद की एक सिया मस्जिद में हुए धमाके में 31 लोगों की जान चली गई। इस हमले के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को भी जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान का दावा है कि इन सभी हमलों का तार अफगानिस्तान में बैठे टीटीपी कमांडरों से जुड़े हैं और उनके पास इसके ठोस सबूत है। पाकिस्तान की सेना ने चेतावनी दी कि वह अब किसी भी प्रकार का संयम नहीं बरतेगी। सेना के बयान के अनुसार पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और वह आतंकियों का पीछा उनके ठिकानों तक करेंगे, चाहे वे कहीं भी हो। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे तालिबान सरकार पर दबाव डाले ताकि अफगान धरती का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ न हो। अक्टूबर 2025 में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इसी तरह के हमले किए थे। हालांकि कतर और तुर्की की मध्यस्थता में शांति वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन विफल रही। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इसे इस्लामाबाद की उम्मीद थी कि सीमा पर शांति रहेगी, लेकिन इसके विपरीत टीटीपी के हमलों में भारी वृद्धि हुई है। दक्षिण एशिया में बढ़ते कूटनीतिक और सैन्य तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि पाकिस्तान के साथ भारत की एकमात्र और सबसे बड़ी समस्या सीमा पर आतंकवाद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक इस जड़ को नहीं काटा जाता, तब तक संबंधों में सुधार की गुंजाइश सीमित है। रणधीर जायसवाल का यह बयान पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस धमकी के संदर्भ में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर काबुल अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकवाद को नहीं रोकता, तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले करने से पीछे नहीं हटेगा।
जब जायसवाल से इस संबंध में भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्द में कहा, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध किस स्तर पे है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों की क्या स्थिति है। मैं इसे यही छोड़ूंगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारे बीच असली समस्या सीमा पर आतंकवाद है, जिसे संबोधित किया जाना अनिवार्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि रणधीर जायसवाल का बयान यह दर्शाता है कि भारत इस क्षेत्र में हो रही सैन्य हलचलों पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो वह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ अपने संबंधों को मानवीय और रणनीतिक स्तर पर संतुलन रखा, जो पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक स्थिर नजर आते हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ही विलेन क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि घरेलू आतंकी हमलों से घिरी सरकार है, कमजोर आंतरिक सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक संकट भी है। अब सीमा पर बमबारी, ये सब मिलकर पाकिस्तान को आक्रामक लेकिन अस्थिर खिलाड़ी की तरह पेश करता है, जो हर झटके पर ट्रिगर दबा देता है। ये कहना जल्दबाजी होगा कि युद्ध तो तय है, लेकिन इतना तो साफ है कि पाकिस्तान ने आग से खेलने का फैसला किया है। अगर लोगों की मौत बढ़ती रही और कूटनीतिक की जगह मिसाइलें बोलती रही तो टकराव खुली जंग में बदल सकता है। दुनिया को समझना होगा कि ये सिर्फ आतंकवाद का जवाब नहीं, बल्कि ये खतरनाक युद्ध फ्रंट का उद्घाटन है। और इतिहास गवाह है, जो आग दूसरे के घर लगाई जाती है वो देर सवेर अपने घर तक जरूर पहुंचती है। पाकिस्तान ने जो किया वो सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, अपने अंत की दस्तक है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।